नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली से पहले कैमरा लगवाना बना काल। दबंगों ने दरवाजे पर बोया मौत का तांडव, परिवार को जान से मारने की कोशिश। बरेली चौपारा सोमाली न्याय की राह पर चलना इस देश में कितना खतरनाक हो गया है, इसका जीता जागता उदाहरण है चौपारा सोमाली गांव का एक सीधा साधा परिवार, जिसे सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने की सजा मौत के साए में जीकर भुगतनी पड़ी। गांव के निवासी मुन्ने पुत्र नौशे ने होली से 2 दिन पहले मस्जिद की गली में कैमरा लगवाया ताकि त्योहार शांतिपूर्ण बीते। ये कैमरा पुलिस के सुझाव पर मुतवल्ली जमील अहमद की अनुमति से मस्जिद की दीवार पर लगाया गया था। लेकिन गांव के ही दबंग तारिक उर्फ बादशाह को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने कैमरे को अपनी दबंगई के खिलाफ निगरानी मानते हुए इसे अपने अहम का सवाल बना लिया। 27 मार्च 2025 की सुबह तबाही बनकर टूटी। सुबह करीब 7:30 बजे जब गांव में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, उसी समय तारिक अपने गुर्गों फुरकान, आरिफ, सलमान, कासिक, नईम, हसनैन, तस्लीम और शमशाद के साथ न केवल मुन्ने के घर पर चढ़ाया, बल्कि तमंचा, चाकू, तलवार, लोहे की पाइप और फंटी जैसे जानलेवा हथियारों से लैस होकर मानो घर में कत्लेआम करने उतरा हो। कैमरा लगवाकर समझे क्या तू अफसर है, तारिक ने कहा, और शुरू हो गया खूनी खेल। हमलावरों ने घर में घुसते ही महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दानिश, मुन्ने का बेटा, जो उस समय पानी भरने जा रहा था, उसे पकड़कर छाती पर तमंचा तान दिया गया। सलमान ने उसके सिर और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। किसी तरह वह सिर बचाने में सफल रहा, लेकिन चाकू उसकी भौं और माथे के बीच जा धंसा। खून से लथपथ दानिश वहीं गिर पड़ा। ताबिश को भी नहीं छोड़ा गया। उसके ऊपर लात घूंसे बरसाए गए और जब वह गिरा तो नईम, फुरकान और हसनैन ने लोहे की फेंटी से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। घर के अन्य सदस्य, महिलाएं और बच्चे दहशत में चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं बचाने आया। पुलिस की लापरवाही बनी जख्मों पर नमक। घटना के बाद जब मुन्ने किसी तरह खुद को संभालते हुए थाने पहुंचे, तो वहां एक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। तारिक और उसके आदमी पहले से थाने में मौजूद थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे, अगर रिपोर्ट लिखवाई तो तेरा घर शमशान बना देंगे। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी न तो उन्हें रोका और न ही घटनास्थल का कोई निरीक्षण किया। उल्टा पीड़ित परिवार को धारा 151 के तहत चालान कर दिया गया। 112 पर कॉल कर बच्चों ने मांगी मदद, लेकिन मेडिकल तक नहीं कराया गया। घायल दानिश, जिसकी माथे से लगातार खून बह रहा था, और ताबिश, जिसकी गर्दन पर गहरी चोट थी, दोनों को जब अपने दम पर अस्पताल ले जाया गया तो होमगार्ड ने कहा कि मेडिकल कराओगे तो धाराएं बदल जाएंगी और ये लोग और बौखला जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कानून किसके लिए है, पीड़ित के लिए या अपराधी के लिए? तारिक की गुंडागर्दी का आतंक अब भी बरकरार। घटना के बाद से ही आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहा है। बच्चों को स्कूल जाते समय धमकाया जाता है, अगर मुंह खोला तो अगला नंबर तेरा होगा। महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं और गांव में सन्नाटा पसरा है। प्रशासन से गुहार, मीडिया से उम्मीद। मुन्ने और उनके परिवार ने डीएम, एसएसपी और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और तारिक तथा उसके साथियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा, अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये दबंग हमारा पूरा परिवार खत्म कर देंगे। हमें डर है कि अगला हमला और भी जानलेवा होगा।